हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईआरएफ फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे इम्पोर्टेंट फिगर वाले न्यूमेरिकल जो आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछेंगे। तो ये आप सबसे पहला आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये जो न्यूमेरिकल है कैपेसिटर का है और इस कैपेसिटर से न्यूमेरिकल फिगर वाले पूछे जाते हैं जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम कुछ न्यूमेरिकल आपको फिगर वाले बताएंगे, जो भी फिगर वाले न्यूमेरिकल होंगे वो सब वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा और अपने कॉपी पे उसे जरूर प्रैक्टिस करिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज का जो न्यूमेरिकल है वो आप देख सकते हैं कि इस फिगर में जो वैल्यू दिया है इसका इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस फाइंड करना है, मतलब तुल्य धारिता का मान ज्ञात करना है। इस फिगर में एक चीज आप ध्यान से समझिएगा, ये जो दिया है A इक्वल टू ये 3 माइक्रोफैरड है, ये 3 माइक्रोफैरड है और जहां पे 2 आप देख रहे हैं इसको 2 माइक्रोफैरड आप लोग समझिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो धारिता का मात्रक होता है वो फैरड होता है और फैरड जो होता है बहुत बड़ा मात्रक है। और कभी भी हम लोग किसी भी कैपेसिटर का धारिता की बात करते हैं तो वो माइक्रो में मिली में बात करते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी आपको फिगर वाले न्यूमेरिकल आएंगे वो हमेशा माइक्रोफैरड में होंगे। तो आप इस क्वेश्चन को आप लोग इस तरह से समझिए, ये 3 माइक्रोफैरड है, क्या है 3 माइक्रोफैरड और ये है आपका 2 माइक्रोफैरड, ये क्या है 2 माइक्रोफैरड। तो इस इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस कितना होगा, इस फिगर में तुल्य धारिता कितना होगा, वो हम लोग आज तुल्य धारिता की बात करेंगे। तो यदि आपको बनाने आता है तो आप भी बना करके इस न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट आप लोग जरूर कमेंट करिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। हालांकि ये कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं इस न्यूमेरिकल पे बेसिस, और जो भी फिगर वाले न्यूमेरिकल होते हैं वो बस एक ही कॉन्सेप्ट है कि कौन सा जो फिगर है वो सीरीज में है और कौन सा जो फिगर है वो पैरेलल में है। मीन्स ये जो जोड़ा गया है कब ये समानांतर क्रम में जुड़ा है और कब ये श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, इस चीज को पहचानना बहुत जरूरी है। यदि ये आप पहचान गए तो समझिए क्या कि ये न्यूमेरिकल मुंह जबानी आप सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम ओरली इसको सॉल्व करके आपको बताने की कोशिश करेंगे और उसके बाद इसको डिटेल हम एक एक पॉइंट लिख करके आपको समझाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये 3 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड, ये एक के बाद जुड़े हुए हैं और जब भी धारिता कैपेसिटर एक के बाद एक दूसरा अगर जुड़े रहते हैं तो वैसे जुड़े हुए संधारित्र को हम लोग बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। और जब एक दूसरे के आमने सामने जब जुड़े रहते हैं तो उसको बोलते हैं क्या, समानांतर क्रम संयोजन। तो इसे आप श्रेणी क्रम का मतलब इस तरह से इसको समझिएगा, जब एक संधारित्र को दूसरे संधारित्र से इस तरह से जोड़ते हैं या फिर इसी को अगर थोड़ा सा अगर मोड़ दिया जाए इस तरह से, अगर ये संधारित्र है और इसको हम इस तरह से मोड़ दें तो ये भी संधारित्र जो है इसी का इक्विवेलेंट है। मतलब इस फिगर को हम ऐसे ही तार की तरह अगर मोड़ देते हैं तो समझिएगा कि ये दोनों जो है वो श्रेणी क्रम संयोजन है। समानांतर क्रम का मतलब होता है क्या, जैसे मान लेते हैं ये एक धारिता है, एक और ये धारिता है और एक और हम धारिता को इस तरह से जोड़ देते हैं। तो ये 3 संधारित्र को अगर हम इस तरह से अगर एक दूसरे के आमने सामने जब जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है समानांतर क्रम संयोजन। क्या बन जाता है, समानांतर क्रम संयोजन, और ये बन जाता है आपका श्रेणी क्रम संयोजन। जब आप इस फिगर को समझ लेते हैं कि कौन समानांतर क्रम है और कौन श्रेणी क्रम है, तब आपको कोई भी फिगर हो आप आराम से बना सकते हैं। और एक चीज और, एक फॉर्मूला आप समझ लीजिए, जब हम श्रेणी क्रम संयोजन की बात करें तो इसका तुल्य धारिता का फॉर्मूला होता है 1/CS = 1/C1 + 1/C2 और प्लस 1/C3 होता है। लेकिन अगर समानांतर की बात करें, मान लेते हैं ये C1 C2 और ये C3 है, ये भी आपका C1 C2 और ये C3 है, ये C1 C2 और ये C3 है। तो इसकी अगर हम तुल्य धारिता की बात करें
तो इसकी तुल्यधारिता हमारा क्या हो जाएगा, Cp = C1 + C2 + C3। तो ये फॉर्मूला आपको सबसे पहले दिमाग में रखना होगा कि ये फॉर्मूला किसका है, तो हम कहेंगे श्रेणी क्रम संयोजन का, और ये फॉर्मूला जो है वो समानांतर क्रम संयोजन का। सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। जब फॉर्मूला याद हो गया तो आप ये न्यूमेरिकल ओरली बना सकते हैं, चाहे किसी भी टाइप का वो फिगर बना हो। तो चलिए सबसे पहले ओरल की बात हम लोग करते हैं और उसके बाद इसको हम लोग बनाएंगे। तो देखिए एक के बाद एक ये जुड़ा हुआ है, तो इसको तो हम बोल देते हैं क्या, ये श्रेणी क्रम संयोजन है। और श्रेणी क्रम संयोजन का मतलब हम क्या कर सकते हैं, 1/C1 + 1/C1 C2 + 1/C3। तो तीनों को अगर हम 1/3 + 1/3 करते हैं तो ये 3/3 = 1 माइक्रोफैराड हो जाता है। तो ये 1 माइक्रोफैराड और इसके आमने सामने जो है ये भी आपका 1 माइक्रोफैराड हो जाएगा। तो ये 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस तरह से एक ये सीरीज बन गया, ये भी 3 माइक्रोफैराड, ये भी 3 माइक्रोफैराड। तो हम कहेंगे इसका भी 1 माइक्रोफैराड हो गया, इसका भी 1 माइक्रोफैराड हो गया। मतलब इस फिगर का जो फाइनली हमारा इक्विवेलेंट सॉल्यूशन आया वो 1 माइक्रोफैराड हुआ। और कैसे इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे, ये डिटेल आपको बताना चाहेंगे, ध्यान से समझिएगा। चलिए अब आप देखिए ये 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड। सबसे पहले हम लोग पीछे से चलते हैं, इधर से सॉल्व करते जाएंगे। तो ये 3 माइक्रोफैराड के 3 संधारित्र, किस क्रम में जुड़े हुए हैं, तो हम कहेंगे ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तीनों क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इसको हम लोग को सबसे पहले लिखना पड़ता है कि 3 माइक्रोफैराड की 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अतः हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 1/CS = 1/3 + 1/3 + 1/3। ये तीनों का अगर एलसीएम लेते हैं तो 3 आता है, हम ये 3 कर लेते हैं और 1 + 1 + 1 इस तरह से लिख लेते हैं, 1 + 1 + 1 यानी कि 3/3 = 1 माइक्रोफैराड। तो ये हम तीनों को जब कंबाइन किए हैं तो 3 माइक्रोफैराड हो गया। अब इसको अगर हमें फिगर बनाना होगा तो फिर इसको हम फिगर इस तरह से बना सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये आपका ये आपका 1 माइक्रोफैराड हो गया और ये हम लिख सकते हैं क्या, ये 2 माइक्रोफैराड और इसको हम लोग कर सकते हैं ऐसे और ये हो गया 1 माइक्रोफैराड। इसका पूरा सॉल्यूशन हमारा क्या हो गया, 1 माइक्रोफैराड। तो ये हम 3 माइक्रोफैराड, ये 3 माइक्रोफैराड, ये तो आपका 2 बच गया, ये 2 माइक्रोफैराड और ये आपका 3 माइक्रोफैराड और ये 3 माइक्रोफैराड हो गया। इस तीनों को सॉल्व किए तो हमारा 1 माइक्रोफैराड हुआ। अब देखिए ये दोनों किस क्रम में है, 2 माइक्रोफैराड और 1 माइक्रोफैराड दोनों जो है वो समानांतर क्रम में है। जब समानांतर क्रम में होंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 माइक्रोफैराड तथा 1 माइक्रोफैराड समानांतर क्रम में है। किस क्रम में है, समानांतर क्रम में है। अतः हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे बाबू, 1 ये Cp = लिखेंगे C1 + C2 मतलब 2 माइक्रोफैराड और प्लस 1 माइक्रोफैराड = 3 माइक्रोफैराड। अब आप देखिएगा इसको सॉल्व किए तो हमारा क्या आ गया, 3 माइक्रोफैराड। मतलब इसको अगर हम मिटाएंगे, ध्यान से इसको समझ लीजिए,
अगर इसको हम मिटा देते हैं इस तरह से, तो अब ये बच जाएगा, ये क्या बच जाएगा, हम लिख सकते हैं इसको 3 माइक्रोफैराड। ये अब 3 माइक्रोफैराड हो जाएगा। अब देखिए पहले वाला पोजीशन हो गया 3 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड। तो 3 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड ये पुनः क्या चीज की अवस्था में है, पुनः हम लिख सकते हैं 3 माइक्रोफैराड के 3 संधारित्र किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम का भाग क्या आया 1 माइक्रोफैराड। तो पुनः हम इस चीज को लिख लेते हैं क्या 3 माइक्रोफैराड को पुनः ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये तीनों जो है वो किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अतः इनका जो वैल्यू होगा 1 माइक्रोफैराड, इसको आप यहाँ पर पुनः लिख लीजिएगा। और जब ये 1 माइक्रोफैराड होगा, अब क्या करते हैं, इसको पुनः हटा लेते हैं, ये हटा लेते हैं। तो अब हमारा फिर मिलेगा क्या, हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, ये फिर हमारा हो जाएगा 1 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड। अब 1 माइक्रोफैराड फिर हम लिखेंगे 2 माइक्रोफैराड और 1 माइक्रोफैराड। क्या किस क्रम में है, दोनों जो है समानांतर क्रम में है, आमने सामने है। जब आमने सामने होंगे तो समानांतर क्रम का फॉर्मूला हम ये पढ़े Cp = C1 + C2। तो 2 माइक्रोफैराड + 1 माइक्रोफैराड = 3 माइक्रोफैराड। तो ये पुनः 3 माइक्रोफैराड हो गया। फिर इसको हम क्या करते हैं, इस फिगर को ये कट करते हैं, इसको हटाते हैं, तो फिर पहले वाला पोजीशन हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, ये आपका 3 माइक्रोफैराड क्या हो जाएगा, 3 माइक्रोफैराड हो जाएगा। तो ये हम 3 माइक्रोफैराड पहले वाला पोजीशन हो गया, ये आप देख सकते हैं 3 माइक्रोफैराड। अब पुनः ये वाला पोजीशन हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं कि 3 माइक्रोफैराड के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में है। अतः उनका जो इक्विवेलेंट होगा वो क्या हो जाएगा 1/3 + 1/3 हम 1 माइक्रोफैराड। तो ये 1 माइक्रोफैराड का ये आपका आंसर हो गया। बस 2 इसमें ध्यान देना होगा कि एक बार हम 3 माइक्रोफैराड को हम एक बार श्रेणी क्रम में कर लेते हैं, जो इनका रिजल्ट आता है वो हम इसके सामने कर लेते हैं, जो एक दूसरे के समानांतर क्रम में हो गया। जब समानांतर क्रम में हो जाएगा तो फिर इस तरह से लिखते हैं 2 माइक्रोफैराड तथा 1 माइक्रोफैराड के जो संधारित्र है वो किस क्रम में है, तो समानांतर क्रम में है। तो ये अब इसको हम पुनः लिख करके आपको बता दे रहे हैं, इसे आप देख लीजिए, इस फिगर को हम मिटा दें। चलिए इसको हम देख लेते हैं। ये तो फर्स्ट वाला हम सॉल्व कर लिए, तो हमारा 1 माइक्रोफैराड हो गया। फिर इसको करते हैं 2 और 1 क्या हो जाएगा 3 माइक्रोफैराड। अब इसको हम करते हैं 3 माइक्रोफैराड, पुनः ये चीज लिखना पड़ेगा यहाँ पे 3 माइक्रोफैराड के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में है, सीरीज फॉर्म में है, तो हम लिख सकते हैं, अतः क्या लिखेंगे 1/CS = 1/3 + 1/3 + 1/3 3/3 = 1 माइक्रोफैराड। तो ये वाला दो तो पोजीशन हमारा सॉल्व हो गया। एक पोजीशन ये हमारा सॉल्व हो गया, फिर दूसरा पोजीशन ये हमारा सॉल्व हो गया। अब क्या होगा कि ये हम लिख सकते हैं इसमें कि चूंकि 2 माइक्रोफैराड तथा अब ये तो यहाँ पे आ गया 1 माइक्रोफैराड, तो हम लिख सकते हैं 1 माइक्रोफैराड के संधारित्र समानांतर क्रम में है। अतः हम क्या लिख सकते हैं, Cp = ये वाला चीज पुनः लिख लेते हैं C1 + C2 = 2 माइक्रोफैराड + 1 माइक्रोफैराड
तो पुनः ये हमारा 3 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड, फाइनली ये हमारा आंसर बन जाता है कि ये क्या हो गया 1 माइक्रोफैराड। तो ये जो न्यूमेरिकल था बहुत इंपॉर्टेंट, इस न्यूमेरिकल को आप लोग स्वयं बनाने की कोशिश करिएगा। फिगर से भी आप बना सकते हैं या फिर इसको सॉल्यूशन करके भी बना सकते हैं, दोनों तरीके से बना सकते हैं। और इस तरह का जो न्यूमेरिकल होते हैं फाइनल बोर्ड के एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और इस चैनल के लिए नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। फिर हम लोग इसी तरह से नए फिगर के साथ नए टॉपिक में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।